यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ अग्ने वर्तपते वर्तं चरिष्यामि तच्छक्ययं तन्मे राध्यताम्। इदं महनिर्ता सत्यमुपैमि। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि रामायण का ये आज 58वां सर्ग आपके सामने चल रहा है अयोध्या कांड का। तो अयोध्या कांड के 58वें सर्ग में जो भरत की सप्ते हैं, वो भरत जो अपने ननिहाल से आया था और आने के बाद उसको घर के हालात के पता चले कि पिताजी गुजर चुके हैं, राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले गए, परिवार तबाह हो गया। तो वो उसी कड़ी में फिर माता कौशल्या को मिलने जाते हैं, जो माता कौशल्या भी शक करती है भरत के ऊपर कि कहीं भरत का हाथ तो इसमें नहीं है। तो वो जाते हैं और उधर से कौशल्या चलती है, उधर से भरत शत्रुघ्न के साथ चलते हैं कौशल्या माता के महल की तरफ। और जब वो मिलते हैं तो सब अपने सफाई के लिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए भरत जी माता कौशल्या को शपथ देते हैं कि माता मैं शपथ करता हूं, और अलग अलग तरीके से वो ये शपथ लेते हैं। तो अगली कड़ी में आज क्या बोलते हैं वो भरत जी माता कौशल्या को, वो सुनिए बहुत ही मार्मिक शब्दों के साथ। सजनों, बहुत ही मार्मिक शब्द, बहुत ही ज्ञानवान शब्द, और जो बहुत ही एक जीवन को ऊपर उठाने वाले जो श्री राम के आदर्शों का ये ग्रंथ हमारे जीवन का बहुत ही एक अभिन्न अंग होना चाहिए। हमें ये हमेशा पढ़ना चाहिए, अपने परिवार में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वीर साथियों को अपने पढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा संसार, ये पूरा संसार, हमारा पूरा मानवता ये संस्कारवान बने। तो चलिए भरत जी क्या शपथ लेते हैं, तो चलते हैं आगे, सुनिए क्या बोलते हैं कि हे माता, जिसकी अनुमति से या जिसकी सम्मति से राम वन में गए हैं, तो वो क्या है, पेयजल को दूषित करने वाले तथा विष देने वाले को जो पाप लगता है, वह अकेला ही उस पाप को प्राप्त हो जिसके परामर्श से आर्य राम वन में गए। यहां पर क्या देखिए, भरत क्या बोलते हैं कि साथ साथ में शिक्षा दे रहे हैं साथ में सज्जनों, और ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए, सुनना चाहिए। क्या बोलते हैं कि जो पीने के जल को खराब करता है, कहीं जैसे कुआं वगैरह है, लोग तो कुएं खुदवाते हैं, पुण्य करने के लिए भी पानी मिलेगा पीने को, कहीं पर पंप लगवाते हैं, नल लगवाते हैं, और उस पानी को या उस कुएं को या उस नल को कोई खराब करता है, पेय जल को, पीने वाले जल को दूषित करता है, खराब करता है, तो उसको पाप लगता है। और जो कोई किसी को जहर दे दे, विष दे दे, वो विष देने वाले को भी पाप लगता है। तो भरत जी यहाँ पर बोलते हैं माता, पेय जल को, पीने वाले जल को दूषित करने वाले को और जहर देने वाले को जो पाप लगता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी सम्मति से, जिसकी अनुमति से, जिसकी सलाह से आर्य राम वन में गए हैं। आगे बोलते हैं माता, ब्राह्मण के होने वाले सत्कार में विघ्न डालने वाले और छोटे बछड़े वाली गऊ का दूध धोने वाले को जो पाप लगता है, वही पाप उसे लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए हैं। यहां पर भी क्या शिक्षा दी है देखिए भरत जी ने, कि बोलते हैं कि जो कोई विद्वान आपके घर के अंदर आता है और आप उसका सत्कार कर रहे हैं, और उस सत्कार करने में कोई विघ्न बाधा डालता है, जो पाप होता है। और जो छोटे बछड़े वाली, जो छोटा सा बछड़ा या बछड़ी गाय की होती है, और गाय को, उस बछड़े को या बछड़ी को दूध, उसका दूध न दे करके, दूध ना पिला करके पूरा दूध निकाल लेता है, और पूरा दूध निकाल कर जो पाप करता है, उसको वो पाप लगे। क्या कि ब्राह्मण के होने वाले सत्कार में विघ्न डालने वाले और छोटे बछड़े वाली गऊ का दूध दूने वाले को जो पाप होता है, वही पाप उसे लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन में गए। देखिए कहां पर यह शिक्षा है कि
हमें विद्वानों का सत्कार करना चाहिए। हमारे पास विद्वान आते हैं तो उनका सत्कार, उनका यथोचित हमें आदर सम्मान करना चाहिए। और जो गाय का दूध देते हैं तो गाय के बछड़ा बछड़ी जो भी बच्चा होता है उसको, उसका भी दूध उसको देना चाहिए। पूरा दूध है लोग निकाल लेते हैं, वो पाप होता है। आगे क्या बोलते हैं कि माता, पानी होने पर भी प्यासे व्यक्ति को बहाना बनाकर टाल देने वाले पुरुष को जो पाप लगता है। देखिए कहां पर बोलते हैं भरत जी कि हमारे पास पानी रखा हुआ है और कोई प्यासा आ गया और हम उसको कोई बहाना बना करके पानी न दे करके, पानी न देने का बहाना बनाते हैं कोई भी, तो प्यासा चला जाता है, वो पाप होता है। वही पाप उसे लगे जिसके परामर्श से आर्य राम वन में गए हैं। मतलब पानी होने पर भी प्यासे व्यक्ति को बहाना बनाकर टाल देने वाले पुरुष को जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसकी सम्मति से आर्य राम वन में गए हैं। यहां पर भी ये शपथ। इसलिए कभी भी कोई आपके सामने कोई प्यासा आता है तो उसको पानी जरूर पिलाना चाहिए। और देखिए कहावत भी है कि तीन चीज मोल नहीं लानी, तीन चीज मोल नहीं लानी, आ बैठ और पी पानी। बुलाइए, आइए, बैठिए और पानी पीजिए। तीन चीज मोल नहीं आती, पैसा नहीं लगता इनमें, इसलिए हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं कि हे माता, एक दूसरे को जीतने के उद्देश्य से शास्त्रीय विचार में प्रवृत्त दो विद्वानों का मध्यस्थ बन पक्षपात से प्रेरित हो अपने प्रियजन का पक्षपात करने वाले को जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसकी सम्मति से आर्य राम वन में गए। क्या होता है कि आज के जमाने में, आज के समय में बहुत ये गलत चल रहा है। क्या होता है, एक तो इसमें दिया भी शास्त्रीय विचार, जैसे शास्त्रार्थ होता है कहीं पर भी अच्छे या बुरे के लिए शास्त्र के सम्मति से बात की जाती है, शास्त्रार्थ होता है और उसमें एक मध्यस्थ बनता है। तो जो मध्यस्थ अगर अपने जो प्रिय होता है उसका अगर वो पक्ष लेता है तो पाप होता है। ऐसी आजकल जो गांव के अंदर या कहीं भी चलते पंचायतें चलती हैं और पंचायत के अंदर जो आदमी एक पक्ष लेता है, किसी का पक्ष लेता है और वो गलत पक्ष लेकर के गलत फैसले की तरफ बढ़ता है तो पाप होता है। ऐसे ही पाप बोलते हैं माता उसको लगे जिसकी सम्मति से राम वन में गए हैं। और सज्जनों आगे क्या बोलते हैं कि माता, पति तथा पुत्र से विहीन माता कौशल्या को इस प्रकार आश्वासन देते हुए राजपुत्र भरत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सज्जनों यहां पर शपथ लेते हुए भरत इतने भावुक हो गए और वो जो सामने उनकी माता खड़ी थी, जिनके पति महाराज दशरथ भी चल बसे, बेटा जिनका वन में चला गया, तो वो आश्वासन दे रहे हैं भरत और आश्वासन देते देते रोते हुए दुखी होकर के वो पृथ्वी पर, भूमि पर, धरती पर गिर पड़ते हैं। सज्जनों बहुत ही एक मार्मिक दृश्य यहां पर पैदा होता है। तब कष्टकारी शब्दों को लेने वाले शोक से संतप्त और चेतनाहीन भरत से कौशल्या बोलती है। कौशल्या क्या बोलती है, क्यों कि भरत तो बेहोश जैसा हो गया और बहुत ही कष्टों वाली उसने शपथ ली अपने आप को साफ करने के लिए। तब कौशल्या माता क्या बोलती है सुनिए कि हे पुत्र, तुम्हारी शपथों से मेरा यह दुख और अधिक बढ़ रहा है। शपथ लेते हुए तुम मेरे प्राणों को अवरुद्ध कर रहे हो। कि वहां पर माता को भी दुख हो रहा है कि इतनी इतनी शपथ क्यों ले रहा है, ये इतनी कष्टधारी ऐसे ऐसे कष्टों वाली शपथ ले रहा है और बोलती है पुत्र, ऐसी शपथ लेने से तो मेरा दुख और भी बढ़ रहा है, तुम मेरे दुख को बढ़ा रहे हो। क्यों कि शपथ लेते हो तुम मेरे प्राणों को अवरुद्ध कर रहे हो कि मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो वहां पर माता भी परेशान है और क्या बोलती है, हे वत्स, यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा शुभ लक्षण युक्त अंतरात्मा धर्म से विचलित नहीं हुआ। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, अतः तुम सज्जनों के पद को प्राप्त करो। यहां पर माता कौशल्या को तसल्ली हो जाती है कि जब इतनी कष्टकारी शपथ लेता है भरत कि माता मेरे को कोई पता नहीं है
और इन शब्दों से मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, ऐसे ऐसे पापी, मुझे सारे पाप लगे अगर मैंने ऐसा काम किया हो। तो सज्जनों, माता कौशल्या बोलती है, बेटा तुम सौभाग्य की बात है बहुत कि तुम्हारा जो शुभ लक्षण युक्त अंतरात्मा है, जो तुम्हारी आत्मा है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुम्हारी शुभ लक्षण वाली है और वो धर्म से विचलित नहीं हुई है। तुम अपने धर्म पर हो। क्या धर्म है? कि परिवार का धर्म है, खानदान का धर्म है और वंश का धर्म है कि राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा। उसी धर्म को निभा रहे हैं भरत जी। और क्या बोलती है कि तुम सत्य प्रतिज्ञा हो, कि तुम जो प्रतिज्ञा करते हो सत्य करते हो, सच्चाई है तुम्हारी बातों के अंदर, इसलिए तुम सज्जनों के पद को प्राप्त हो। ये आशीर्वाद दे देती है यहाँ पर माता कौशल्या। और यह कहकर सज्जनों, माँ बाहु भातृवत्सल भरत को गोद में लेकर के और हृदय से लगा करके महारानी कौशल्या को दुख पूर्वक रोने लगती है। क्यों दुखी है? पति चला गया, बेटा चला गया, उधर भरत भी दुखी है, तो वो अपने छाती से लगा लेती है, गोद में भर लेती है उसको और रोने लगती है। और सज्जनों, इधर इस प्रकार विलाप करते हुए दुख पीड़ित महात्मा भरत का मन मोह और शोक द्वेग के कारण भील हो उठा। कि वहां पर भी भरत भी बहुत ही भील उठे, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हालत ही ऐसे हो चुके थे। जिस राम को पिता समान समझते, राम वन में चले गए। जिस भाई लक्ष्मण को वो अपना छोटा भाई समझते थे, प्यारा समझते थे, वो वन में चला गया। जो उनकी भाभी सीता, जिसको माता समझते, वन में चले गई, तो दुखी का बात थी। तो सज्जनों, यहाँ पर भरत की शपथें पूरी होती हैं। आगे हम चलेंगे अगले सर्ग के अंदर। अगला सर्ग आएगा 59वां सर्ग। और यहाँ पर क्या होता है सज्जनों, अगले सर्ग के अंदर आप देखेंगे। आप तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। इति ओक्षम।